See, you must have seen that statement of Rahul Gandhi. What he said, what was the defamatory statement? Defamatory statement ये था कि जितने भी चोर हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों है. This was the defamatory statement. Now let's discuss it with perspective of law of torts. Law of torts में हम लोगों ने पढ़ा था कि this is the statement which is referring to a class of persons. Here the class is a particular caste with surname Modi. So that statement was referred to a class, right? But in that case, even a single person can take that it was defamatory. दूसरी बात, इसमें कांग्रेस की नेता हैं मैडम रेणुका हैं, शायद नाम भूल रहा हूं मैं, जिनके लिए मोदी साहब ने एक बार उन पर एक व्यंग कसा था, है ना. उसमें यह था कि संसद में डिबेट चल रहा था और जो कांग्रेस की जो फीमेल लीडर हैं वो बहुत धाड़ धाड़ मार करके हंस रही थी पूरी तरीके से. तो स्पीकर साहब ने उनको चुप करने की कोशिश की. मोदी साहब ने कहा कि सर आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि रामायण के बाद बहुत दिनों के बाद ऐसी हंसी सुनने को मिली है. तो दैट वाज रेफर्ड टू बी टू सूर्पणखा, कि उनकी हंसी ऐसी है जैसी सूर्पणखा है. सही है. तो अब उनका जो कांग्रेस की जो लीडर हैं उनका ये बयान आया है कि नाउ मैं भी उनको सू करूंगी क्योंकि इससे मेरी मुझे सूर्पणखा खा गया. लेकिन वो ये भूल रही है कि दिस वाज व्हाट इन द पार्लियामेंट. यहां पर एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिलेगा उनको. तो यहां से आपको लर्निंग की जरूरत होती है इस तरीके से जब भी कोई घटनाएं घटती हैं. और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या होगी कि अब जितने भी एग्जाम होंगे वहां के लिए डिफेमेशन का चैप्टर टॉट में और डिफेमेशन के सेक्शन 499 500 इन आईपीसी, ये आपके एग्जाम में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है. तो ये ध्यान रखना आप लोगों को बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स. ठीक. तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा कि जब वो डिबेट करते हैं. अच्छा, अभी मैंने देखा कि कल एक यूट्यूब पे वीडियो आ रहा था. कुछ लोग गए पुलिस स्टेशन और उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है कि साहब एफआईआर दर्ज करो और कि देखो मोदी साहब ने हमारे जो हैं उनको बुरा भला कहा है. तो पहली बात तो स्टेटमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए. फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या वो किस स्टेज पे कहा गया, वेदर इट वाज इनसाइड और आउटसाइड द पार्लियामेंट, ये देखा जाएगा. और मुझे बताओ 499 डिफेमेशन आपके आईपीसी के हैं, जाइए फटाफट. ये कॉग्निजेबल केस है, नॉन कॉग्निजेबल केस है. दिस इज व्हाट आप फर्स्ट शेड्यूल में देखेंगे. यही तो देखना है आप लोगों ने. यही टाइम है आपका पब्लिक में हीरो बनने का. हाँ, दिस इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. और कांग्रेस के लीडर क्या कह रहे हैं वहां पर आकर के, हमारी कंप्लेंट लिखो, एफआईआर लिखो, है ना, तानाशाही नहीं चलेगी, है ना. और ये क्या हो रहा है, तो क्या नॉन कॉग्निजेबल केस में वेदर पुलिस कैन रजिस्टर द एफआईआर, नो. लेकिन आप क्या कर रहे हैं पब्लिक को भरमाने के लिए कि जी हम पुलिस स्टेशन गए थे, हमने कंप्लेंट दी और देखो मोदी और अमित शाह का खौफ, दादागिरी देखो कि वो हमारी एफआईआर तक नहीं लिख रहे, इंक्वायरी तक नहीं कर रहे. जबकि ये क्या है, दिस इज टेक्निकली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का. फिर राहुल गांधी के आप लोगों के लिए लर्निंग है. अब फॉल आउट क्या हुआ, 2 इयर्स तक के ऑफेंस में कन्विक्शन हुआ राहुल गांधी साहब का. उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ही वॉज डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज द एमपी, ऐसे कहना चाहिए, है ना. उनकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो रद्द कर दी गई. नाउ ही हैज 1 month टाइम टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट. लेकिन अब तुम्हें यहां जाना होगा, यहां पर प्लीज गो टू सेक्शन 389 क्लॉज 3 जिसकी एप्लीकेशन हो चुकी है, प्रैक्टिकली आपने देखा है. यहां पर बिकॉज व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ विच 2 इयर्स का सेंटेंस हुआ है. तो प्लीज गो टू सेक्शन 389 क्लॉज 3. 389 क्लॉज 3 देख लिया.
नाउ 389 क्लॉज थर्ड में राइट टू ऑब्टेन बेल है, एंड दिस बेल कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट, कन्विक्टिंग कोर्ट, द ट्रायल कोर्ट, जो कोर्ट कन्विक्शन कर रही है। तो यहाँ पर राहुल गांधी को जो बेल मिली है वो सेक्शन 389 की क्लॉज थर्ड में मिली है, एंड ये कब तक के लिए मिली है, जब तक कि वो अपील फाइल नहीं करते हैं। सही है। तो इसीलिए आने वाले एग्जाम में प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, सेक्शन 389 क्लॉज थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वहां पे अगर अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट होगा तो फिर आपको बेल मिलेगी एज ए मैटर ऑफ राइट फ्रॉम हेयर, यहाँ से है। तो एज ए मैटर ऑफ राइट ही मिलती है क्योंकि आपको अपील के लिए दिया जाता है। और जिस तरीके से बेलेबल ऑफेंस में आपको एज ए मैटर बेल मिल जाती है, ऐसे ही आपको आफ्टर कन्विक्शन मिल जाएगी इफ यू आर रेडी टू गिव द बेल। ठीक है, एंड इट इज फॉर द पर्पज ऑफ अपील। अब जाएंगे कहां पर, ये अपील फाइल करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या राहुल गांधी जब अपील फाइल करेंगे तो कैन हिज मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा बी अगेन रिस्टोर्ड, इफ सो व्हेन, अगर हो सकती तो कब हो सकती है। तो दीज आर द मैटर्स विच शुड बी इन योर माइंड। और ये जितने भी प्रोविजंस हैं ये आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही आपकी स्मार्टनेस है जो हम ढूंढते रहते हैं ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट आएगा, ये हमारे सामने है। अब क्या क्या कौन सी क्लॉज आ जाएगी, सेक्शन 389 की क्लॉज 1 यहां पर आ जाएगी। नाउ गो टू द सेक्शन 389 सीआरपीसी क्लॉज 1। यहां पर राइट टू ग्रांट बेल इज गिवन बाय द अपीलेट कोर्ट। जिस कोर्ट में आप जाएंगे यहां पर बेल भी दे सकती है वो कोर्ट आपको। और दूसरी बात है, दिस इज रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। नाउ यू कैन राइट डाउन, मैंने जब पढ़ाया मैंने समझाया भी होगा आप लोगों को। सस्पेंशन एक वर्ड है, सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, और एक वर्ड क्या है, सस्पेंशन ऑफ द कन्विक्शन। सस्पेंशन ऑफ द कन्विक्शन इज नॉट रिटन इन दिस, तो ध्यान रखना। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब यह है कि नाउ यू विल नॉट बी सेंड टू द जेल इमीडिएटली टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील। जब तक आपकी अपील नहीं हो जाती, डिस्पोज हो जाती है, तब तक आपका सेंटेंस सस्पेंड रहेगा, यानी कि सजा आपकी सस्पेंडेड रहेगी। ओके। लेकिन जो लोकसभा का रिवर्सल है, लोकसभा की जो मेंबरशिप है, क्या वो रिवर्स हो जाएगी? वो कॉन्सिक्वेंट अपॉन क्या था, दैट वाज कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कन्विक्शन। तो कन्विक्शन तो यहां पे सेटिस्फाइड हुआ नहीं है, तो फिर मेंबरशिप रिस्टोर कैसे होगी? उसके लिए आपको कन्विक्शन को भी सस्पेंड कराना होगा। यू विल हैव टू मेक ए स्पेशल रिक्वेस्ट बिफोर द अपीलेट कोर्ट, योर ऑनर सर माय कन्विक्शन बी आल्सो सस्पेंडेड। सेंटेंस भी सस्पेंड कीजिए और मेरा कन्विक्शन भी। अगर कन्विक्शन को वो सस्पेंड करती है अपीलेट कोर्ट, इन दैट केस दैट मेंबरशिप जो कि गई थी वो दैट कैन बी रिस्टोर्ड। सो एक केस है, एंड देर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स इन्वॉल्व। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमें ऑप्टिकल दिखता है, यानी कि जो हमें दिखता है वो कुछ अलग होता है। नॉन कॉग्निजल ऑफेंस में वो कह रहे हैं साहब उन्होंने इतने सारे बयान दिए थे, उसमें क्यों नहीं एक्शन हुआ, हम ये लोकतंत्र की हत्या है। अरे भैया नॉन कॉग्निजल ऑफेंस था, आपको कंप्लेंट केस दायर करना था। जितने भी अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी लीडर्स को नहीं किया, तो वेदर यू हैव फाइल्ड एनी कंप्लेंट, क्या आपने कोई कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की थी, कोई कंप्लेंट केस फाइल किया था? यू डिड नॉट। तो फिर ऑटोमेटिकली कोर्ट कैसे, ट्रायल कोर्ट तो ऑटोमेटिकली उसका संज्ञान लेगी, कॉग्निजेंस ले नहीं सकती उस तरीके से। तो ये आपको पॉलिटिकली भी एंड बीइंग लॉ स्टूडेंट्स लीगली भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज लीगली करेक्ट। दिस इज नो, ये जो डिफरेंस है नॉन कॉग्निजल ऑफेंस का और कॉग्निजल ऑफेंस का, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। क्योंकि इन केस ऑफ कॉग्निजल ऑफेंस एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड, इवन उसमें कंप्लेंट देने की जरूरत भी नहीं है। इवन इफ द पुलिस कम्स टू द नॉलेज दैट सम कॉग्निजल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, वो खुद भी लिख सकते हैं एफआईआर को। ठीक है, डीडी एंट्री करेंगे, उसके बेस पे अपना एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे।
लेकिन इन केस ऑफ नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस स्पेसिफिक कंप्लेंट शुड हैव बीन फाइल्ड, कंप्लेंट केस की तरह चलाया जाएगा। अब इसमें और टेक्निकल दिक्कतें हैं जो कि यहां पर अब देखा जाएगा। अब लॉ ऑफ एविडेंस में लेकर आता हूं मैं इसको। देखिए, दिस वाज ए स्टेटमेंट गिवन पब्लिकली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब वो जो स्टेटमेंट है, क्या वो स्टेटमेंट प्रूव हुआ या नहीं हुआ? आपने भी सुना, मैंने भी सुना, कोर्ट ने भी सुना, लेकिन क्या तब भी कोर्ट सुन करके मान जाएगी? बिकॉज इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस यू हैव टू प्रूव ऑन रिकॉर्ड दिस वाज द स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट डिफेमेटरी है तो सुन के समझ में आ जाएगा, लेकिन ट्रूथफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट, वेदर दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज टेम्पर्ड और नॉट, वेदर स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज टू बी सीन। वो देखा जाएगा कि जो मोड ऑफ प्रूफ है, क्या वो टेक्निकली प्रूव हुआ था कोर्ट में या नहीं हुआ था। इसी के साथ में मान लीजिए कहीं ना कहीं लैचेस रह गए हों, कहीं ना कहीं कमियां रह गई हों उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये देखा जाएगा सेक्शन 313 सीआरपीसी में मिस्टर राहुल गांधी ने क्या कहा है फॉर दैट। क्या उन्होंने ये कहा है, क्या उनके क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने ये प्ली लिया है कि ये मेरा स्टेटमेंट ही नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा था? उन्होंने क्या डिफेंसेस लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस केस की फाइल देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि एग्जैक्टली विटनेस इसने क्या कहा और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन में राहुल गांधी का वर्जन क्या था। क्या उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑडियो है, ये जो वीडियो है, ये इटसेल्फ टेम्पर्ड है? तो फिर तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। पहले तो यही प्रूव करना पड़ेगा नहीं नहीं ये टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड नहीं है ना। या ये कहते हैं कि ये मैलिस से दिया गया है, दुर्भावना से दिया गया है डेमोक्रेसी की आवाज को, क्योंकि कोर्ट के सामने, खासकर ट्रायल कोर्ट के सामने, एवरीथिंग इज इमटेरियल। व्हाट इज मटेरियल? दैट की जो केस में टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व है? 499 विद 10 एक्सेप्शंस। तो क्या 499 रेड विद 10 एक्सेप्शन के अकॉर्डिंगली वो ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन इज मेड आउट और नॉट? उसके पीछे पर्पज क्या है, मैलिस क्या है, क्यों दिया गया, क्यों कंप्लेंट फाइल गई, इट डजंट मैटर नाउ। यू गॉट इट? और अभी इसमें से आ जाइए मैलिसियस प्रोसिक्यूशन। तो राहुल गांधी क्या मैलिसियस प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकते हैं? नो, बिकॉज यहाँ पर उनका कन्विक्शन हुआ है, यहाँ पर उनका एक्विटल हुआ ही नहीं है। तो अभी ये जो पॉलिटिकल जो सीन क्रिएट हुआ है हमारे इंडिया में अब, दैट विल गो लॉन्ग वे। कांग्रेस को अपने हिसाब से करेंगी, इंटरप्रिटेशन करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या है और दिस एंड दैट है, और ये बीजेपी वाले कहेंगे भी हमने तो कुछ किया ही नहीं, कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट ने किया जो कुछ किया है। तो अब ये चलता रहेगा, लेकिन आपको इसको लीगली एंड टेक्निकली देखने की, समझने की जरूरत है। तो मैं फिर कहता हूँ आप लोगों को, नंबर 1 499 300 डिफेमेशन का चैप्टर टॉट में ये इंपॉर्टेंट हो गया है। सीआरपीसी में कॉग्निजेबल नॉन कॉलिंग ऑफेंस का डिफरेंस इंपॉर्टेंट हो गया है। सेक्शन 389 की क्लॉज 1 क्लॉज 3 दोनों इंपॉर्टेंट हो गई हैं। गॉट इट? और मोड ऑफ प्रूफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मोड ऑफ प्रूफ ऑफ द ऑडियो वीडियोज, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, और से आगे खींचेंगे। और तो सेक्शन 313 अभी तक किसी का ध्यान वहां पे गया नहीं, तो टेक्निकली ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या कहा, मैंने क्या कहा एज एक्यूज, मैं क्या एक्सप्रेशन दे रहा हूँ उस चीज का अपने आप में। और उनका भी था पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो कि उनका नाम भूल रहा हूँ, रेणुका है, रेणुका चौधरी क्या है वो, आई डोंट नो, चलिए नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, कांग्रेस की लीडर है, जिनके बारे में उनको सुपर्णखा से के नाम, सुपर्णखा नाम नहीं लिया गया था। अच्छा, ऐसे ही अभी इन दोनों देखो एक एक क्लिप वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं केजरीवाल साहब की है वो, कि सारे के सारे अनपढ़ों को ऊपर से नीचे बैठा रखा है प्रधानमंत्री ये। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो सारे स्टेटमेंट है, मोस्टली स्टेटमेंट्स आर गिवन इन पार्लियामेंट या और स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज की कैटेगरी में आते हैं। एब्सोल्यूट प्रिविलेज की कैटेगरी का मतलब है कि आपका स्टेटमेंट सच हो झूठा हो, इट डजंट मैटर, वेदर इट इज गिवन विद बैड मोटिव और गुड फेथ, इट डजंट मैटर,
whatever you speak, that is 100% privileged. No defamation suit can be filed on that basis.